अरे है भाई, है, टेंशन को अरे है हमारे पास दो जी आ जाओ। मैं सारी बात समझ गया था भावना। आप लोग इधर आ जाएं। आते जाओ इधर आ जाइए आप लोग, इधर लाइन से पीछे। आगे जाओ बैठे रही, सोन नहीं भाई, दे दो। सोन नहीं जरा आवाज करो, आवाज बिल्कुल भाई शांत। इसको दे दो, मिल गया आपको। इनको दो जरा, बड़े भैया को। बड़े भैया टेंशन में कैसे हो, उधर दे दो, उधर मिल गया आपको। बांट दो, सब रखो मत कोई, इनको दे दो। जो भी वृद्ध और बीमार बंदे हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। लाइन से भाई, इधर से पहले बैठो आप, थोड़ा पीछे, आप पीछे उधर जाइए, जाते चलो यार, ये मानेगा, ले जाओ। मन लगा होता है यार, ये दिखाई नहीं दे रहे। रुक जा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों की चिंता करती है और उसी के क्रम में वरिष्ठ जिला कारागार अधीक्षक द्वारा मुझसे अनुरोध किया गया था कि ठंड की से बचाव के लिए कैदियों को भी अतिरिक्त कंबल की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार ने समुचित व्यवस्था प्रत्येक दृष्टि से की है, लेकिन क्योंकि अत्यधिक ठंड में जो और अधिक व्यवस्था देने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रयास किया है। आज 500 कंबल मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर और उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी महिला बंदी हैं उनको वितरित किया जाएगा। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ठंड से बचाव के लिए नगर और ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जो गरीब हैं, निर्धन हैं या किसी भी अन्य आश्रम में रह रहे हैं, चाहे वो वृद्ध आश्रम हो, बालिका आश्रम हो, उन सब में हम लोग चिंता करके वहां पर ठंड से बचाव के लिए कंबल उपलब्ध करा रहे हैं। यह कंबल मुझे CSR फंड के माध्यम से स्टार पेपर मिल द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, तो इसलिए उनका नाम भी बताना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे सरकारी कंबल आते हैं उसकी गांव, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को वितरित किए जाने का प्रावधान है और उनको ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री भी करनी होती है। ये 500 कंबल स्टार पेपर मिल के सौजन्य से आपको वितरित कराए जा रहे हैं। क्वालिटी और गुणवत्ता भी प्रथम दृष्टया देखने में अच्छी लग रही है। इस कार्यक्रम में जो हमारे वरिष्ठ कारागार अधीक्षक और कारागार के अन्य सभी सहयोगी अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर और पत्रकार भाइयों, ये कोई फंक्शन नहीं, केवल एक सेवा का माध्यम है और सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जहां भी जैसी जिसकी क्षमता हो, वो क्षमता के अनुसार अपने से, जो भी आपको अपने से किसी भी दृष्टि में कमजोर नजर आए, उसकी सेवा करनी चाहिए।
इसी के उद्देश्य से यहाँ पर ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं पुनः एक बार आप सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी कठिनाई अगर होगी तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और आपके कारागार मंत्री जी चाहते हैं कि आपको भी यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने चरित्र के प्रति चिंता करके जो गलती हो गई है उसको भुलाकर एक सामान्य और अच्छे नागरिक की भांति काम करने का संकल्प आप सबको लेना होगा। विकसित भारत की शपथ दिलाई जा चुकी है नहीं? अच्छा, पिछले दिन। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बल वितरित करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि वह किसी भी दृष्टि से ठंड से बचाव के लिए जो गरीब या असहाय लोग हैं उनको कंबल वितरण की व्यवस्था किया जाना हमारे प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह अभियान हर सर्दी के वर्ष में होता है। माननीय अभी मैं 2-3 दिन पहले जेल में आया था, तो यद्यपि सरकार के पूरे संसाधन जो मानक के अनुसार हैं उन सबको जेल में भी पूरी उपलब्धता है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ वस्त्रों की आवश्यकता बढ़ जाती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ कारागार अधीक्षक द्वारा कुछ अनुरोध किया गया था कि कुछ कंबल 500 कंबल हमें उपलब्ध करा दिए जाएं। कारागार में किसी भी चीज़ की जो मानक है उसके अनुसार कोई कमी नहीं है, लेकिन ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त रूप से ये कंबल दिए गए हैं। जो ऐसे भी कारागार में बंदी हैं जिनसे मुलाकात के लिए लोग नहीं आते हैं या बहुत वृद्ध हैं, तो उनका अत्यधिक ठंडी में और ज़्यादा वस्त्रों की आवश्यकता होती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये 500 कंबल इनको उपलब्ध कराए। सर, क्या अलाव की भी व्यवस्था कराई जाएगी जैसे आगे ठंड बढ़ती जा रही है आगे? उसमें ऑलरेडी जो कारागार का मैनुअल है उस मैनुअल के अनुसार समस्त सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ये कंबल भी अतिरिक्त दिए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में ठंड से बचाव के पूरे साधन हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वृद्ध लोग हैं या कुछ जिनके मुलाकाती नहीं आते हैं उनको अतिरिक्त रूप से ये उपलब्ध कराए गए। सर, कारागार की नई भूमि के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी, कब तक लगता है सहारनपुर में नई जेल देखने को मिल सकती है? अब उस पर अलग से विचार किया जा रहा है। जेल अभी जो जहाँ चल रही है वो उसमें सारी सुविधाएं हैं और उस पर आगे की कार्रवाई जो शासन के निर्देश होंगे की जाएगी। 100 कंबल और भिजवा दूंगा, ठीक है? ये रख। और यहाँ पर ईमानदारी के साथ